दुनिया भर की नजरें इस वक्त सुनीता विलियम्स और उनकी पूरी टीम पर टिकी हुई है क्योंकि लगभग 9 महीने तक अंतरिक्ष पर वक्त बिताने के बाद अब अंतरिक्ष से सीधे धरती पर वापसी करने वाली है। और बड़ी बात यह है, बड़े सवाल भी इस पर उठ रहे हैं कि आखिरकार धरती पर जब वो वापस आएंगे, उनका जो विमान है वो वापस आएगा तो कितने सेफ होंगे और धरती पर आने के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि वहां पर जीरो ग्रेविटी में उन्होंने लगातार काम किया। और कहा जाता है कि जब कोई जीरो ग्रेविटी में लगातार रह लेता है तो उसके बाद उसके शरीर की जो मांसपेशियां है वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है, यानी कि 1 महीने में काफी ज्यादा उसमें दिक्कतें आती हैं। और आप सोचिए कि 9 महीने तक वक्त बिताया वहां पर स्पेस में, और कैसा एक्सपीरियंस होगा धरती के पर आने के बाद, उसको लेकर तमाम परीक्षण चल रहे हैं और बहुत सारी तैयारियां इसको लेकर चल रही है। फिलहाल दिलचस्प बात यह है कि अंतरिक्ष से वापसी हो रही है। 8 दिनों के लिए स्पेस गई सुनीता, 9 महीनों से वहां पर फंसी हुई थी और 18 मार्च 2025 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से स्पेस एक्स के एक विशेष ड्रैगन कैप्सूल में वो सवार होंगी और वापसी करेंगे। उनके साथ उनकी पूरी टीम। हालांकि वैज्ञानिकों का ये मानना है नासा के कि 99% इसमें सफलता होगी, लेकिन 1% चांस इस पे कहा जा सकता है कि कोई जोखिम हो सकता है। लेकिन जोखिम यानी कि खतरे की संभावना लगभग लगभग 1% है। फिलहाल ये स्पेसक्राफ्ट 400 किलोमीटर का सफर तकरीबन 17 घंटे में पूरा करेगा। 17 घंटे का वक्त लगेगा और उसके बाद अटलांटिक महासागर या मैक्सिको की खाड़ी में स्प्लैश डाउन होगा। हालांकि धरती पर एंट्री के समय ड्रैगन कैप्सूल का एंगल सटीक होना बहुत जरूरी है, नहीं तो विमान टकरा सकता है और साथ ही साथ कुछ और खतरे भी हो सकते हैं। अंतरिक्ष यात्री जल भी सकते हैं, लेकिन ईश्वर न करे कि कोई ऐसी घटना उनके साथ हो। और इससे जुड़े खतरों की संभावना पर भी हम कह सकते हैं कि इनकार नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि स्पेस क्राफ्ट की पार्किंग के लिए अभी 2 स्पॉट्स बनाए गए। एक स्पॉट पर हमेशा एक ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट खड़ा रहता है ताकि स्पेस स्टेशन में अगर आग लगने जैसी कोई भी इमरजेंसी वाली स्थिति होती है तो वहां पर एक लाइफ बोट से उनको काफी मदद मिल सकती है। ये सारी चीजें हैं इसको लेकर। और साथ ही साथ आईएसएस में मौजूद क्रू 9 की जगह लेगा क्रू 10, यानी कि ये बहुत विशेष है उन तमाम यात्रियों को यहाँ तक पहुंचाने के लिए, यहाँ तक लाने के लिए। फिलहाल आपको बता दें कि निक हैग, अलेक्जेंड्रो और साथ ही साथ सुनीता विलियम्स और साथ ही साथ बुच विलमोर जैसे उनके तमाम साथी जो इस वक्त अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं, और उनको 5 स्टेप में लाने की पूरी तैयारियां और उसको लेकर जो डॉकिंग की प्रक्रिया होगी वो संपन्न होगी। वहीं अगर रियलिटी का अगर जरा सा भी एंगल बिगड़ा तो ये मान लीजिए कि बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं उन एस्ट्रोनॉट्स के साथ, वो जल सकते हैं और भी कुछ प्रॉब्लम्स उनके साथ हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि रेस्क्यू के महज कुछ ही घंटे बाकी हैं, लगातार पूरे देश भर में इस ऐतिहासिक क्षण को देखने की तैयारियां चल रही है। पूरी दुनिया इस पल का गवाह बनना चाहती है। उसको लेकर क्या एक्सपीरियंस रहेगा, किस तरह से हालात वो बता पाएंगे, ये देखने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात ये, जो पैराशूट वहां पर भेजे जाएंगे, अगर वो सही समय पर नहीं खुले तो भी खतरा हो सकता है। री एंट्री से लेकर स्प्लैश डाउन तक हर प्रोसेस का सही से और सटीक होना बहुत जरूरी है। अब देखिए, सवाल यह है कि स्पेस से जब सुनीता विलियम्स लौटती हैं, जब उनकी पूरी टीम लौटेगी तो आखिरकार दिक्कतें क्या हो सकती हैं, क्योंकि जीरो ग्रेविटी में रहने के चलते उनको यहाँ पर कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें वो, ये सबसे बड़ी मुश्किल है कि वो धरती पर चले कैसे, चलना फिरना भूल सकती हैं क्योंकि लगभग 9 महीनों का समय उन्होंने वहां पर बिताया है। खड़े होने में परेशानियां हो सकती हैं, अचानक गिर सकते हैं। कान और दिमाग का वेस्टिबुलर सिस्टम भी इससे बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है, जो कहा जाता है कि हमारे शरीर को बैलेंस बनाने में अद्भुत काम करता है। लेकिन स्पेस में ये एक तरह से करना बंद कर देता है। वहां पर जीरो ग्रेविटी होती है जिसकी वजह से ये सिस्टम ठीक से काम नहीं कर सकता है। ये प्रॉब्लम हो सकती है। चीजों को हवा में छोड़ना एक ये भी क्रिटिकल प्रॉब्लम हो सकती है, और इसके साथ साथ कम दिखाई देना या अंधा होने का खतरा, ये ऐसी तमाम सिचुएशंस हैं, इन सभी एस्ट्रोनॉट्स को हैंडल करनी पड़ सकती है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से एक्सपीरियंस होते हैं इन तमाम एस्ट्रोनॉट्स के और क्या बताते हैं। बने रहिए भारत समाचार के